नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, यदि आपको कोई कंपटीशन एग्जाम देना होता था या विदेश यात्रा करनी होती थी तो पहले आपको जो एनओसी जारी होती थी वो ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब विभाग ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन शाला दर्पण पर ही कर दिया है। इसके 2 नए टैब शाला दर्पण पर जारी किए जा चुके हैं कि यदि आपको अब एनओसी लेनी होगी तो वो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको लेनी होगी और ऑनलाइन स्वीकृति ही आपकी जारी होगी। तो उसी संदर्भ में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि यदि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एनओसी लेनी है तो उसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे करनी है, या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे देनी है अपने विभाग को और कैसे परमिशन लेनी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप संपूर्ण प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले आपके मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में लिखना है rajshaladarpan.nic.in। जैसे ही आप लिखकर सर्च करोगे इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब साथियों, आपको ये ध्यान देना है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम की एनओसी है या विदेश यात्रा की एनओसी है वो आपका व्यक्तिगत कार्य है, इसलिए आपको अब जाना होगा स्टाफ विंडो पर। तो आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टाफ विंडो का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की नई विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ राइट हैंड की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा हमेशा की तरह स्टाफ लॉगिन का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का स्टाफ विंडो का पैनल आपके सामने आएगा। यहाँ आपको यूज़र नेम में आपकी एनआईसी आईडी जो शाला दर्पण की है वो एंटर कर लेनी है, और पासवर्ड में आपके जो पासवर्ड व्यक्तिगत पासवर्ड है वो आपको एंटर करने हैं, विद्यालय के नहीं। उसके बाद आपको जो ये कैप्चा कोड यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे, इसको सेम टू सेम यहाँ ऊपर एंटर कर देना है, और अंत में आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही है, इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करोगे और अन्य ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने 2 नए ऑप्शन और आएंगे यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन है टैब का, उसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक ऑप्शन और आपके सामने खुलकर आएगा फॉर्म्स का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब थोड़ी देर शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और इस तरह का नया विंडो आपके सामने आ जाएगा, जहां पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर एसीपी। इसके लिए मैंने पृथक से आपकी सहायतार्थ वीडियो जारी कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कन्फर्मेशन फॉर्म का यहाँ दूसरा ऑप्शन है, स्थायीकरण के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल करवाया गया है। इसका भी वीडियो मैंने जारी कर रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहायतार्थ अवेलेबल है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमें एक नया ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है कंपटीशन एग्ज़ाम एनओसी, और उसी के आगे जो दूसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है विदेश यात्रा एनओसी। तो आज हम इन दोनों ऑप्शनों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपको इनको फिलअप कैसे करना है यदि आपको एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम एनओसी। तो आपको यहाँ क्लिक हियर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पृष्ठ आ जाएगा। यहाँ आपको टीचर्स बेसिक इन्फॉर्मेशन शो होगी, तो आपको इनको अच्छे से टैली कर लेना है। यदि इनमें किसी प्रकार का आपको संशोधन करना हो तो आपको आपका जो शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से प्रपत्र 10 में एडिटिंग करनी है। उसके बाद वो डिटेल आपको शो होकर सही यहाँ मिलेगी। अब आपको चलना है साथियों नीचे की ओर, जहाँ आपको प्रार्थना पत्र की बेसिक जानकारी प्रदान करनी है। तो यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा प्रतियोगी परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था का नाम चयन करें। तो आपको यहाँ सेलेक्ट इंस्टीट्यूट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं, उसके नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। और यदि यह नाम डिस्प्ले नहीं होता है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है अन्य, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब इसके बाद हमें यहाँ दूसरी जानकारी जो देनी है, विज्ञप्ति संख्या भरे। जो भी विज्ञप्ति जारी होगी उसकी विज्ञप्ति संख्या होती है वो आपको यहाँ इंदराज कर देनी है। उसके बाद साथियों हमें नया ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक भरें। फिलहाल ये लॉक आ रहा है तो अभी तो हम इसमें कुछ भी दिनांक नहीं डाल पाएंगे, लेकिन हो सकता है भविष्य में इसे ओपन कर दिया जाए। अब यहाँ तीसरा जो बिंदु हमें दिया गया है, इसमें दिया हुआ है पद जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद साथियों सबसे अंत में आपको मिलेगा आवेदन करने की अंतिम तिथि भरें। तो अभी फ़िलहाल यह भी लॉक आ रही है, हो सकता है शीघ्र ही इसको भी ओपन कर दिया जाए। और जब आप इन चीज़ों को ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे उसके बाद आपको यहाँ मिल रहा है सेव का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अंत में आपको यहाँ आपका अनुमत प्रार्थना पत्र, जब आपकी एनओसी जारी हो जाएगी तो उसकी कॉपी यहाँ शो होने लगेगी, आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो इस पे ऑप्शन आया है, विदेश यात्रा एनओसी, तो वो भी देख लेते हैं। यदि आप विदेश यात्रा करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से एनओसी लेनी होगी, उसके लिए आपको वापस आ जाना है फॉर्म के ऑप्शन पर, और फॉर्म पर क्लिक करते हुए जो होम पृष्ठ पर आ जाना है, वहाँ मैं चलता हूँ, आपको ले जाता हूँ साथियों। तो हम आ चुके हैं वापस फॉर्म के मेन पृष्ठ पर। यहाँ आपको मिलता है विदेश यात्रा एनओसी और दिया हुआ है क्लिक हियर, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का कार्मिक का विवरण आपके सामने डिस्प्ले होगा। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इसमें किसी प्रकार का चेंजेस करना है तो आपको प्रपत्र 10 में चेंज करना होगा, तो यहाँ चेंज हो जाएगा। अब अगला जो यहाँ हमसे जानकारी मांगी जा रही है बिंदु संख्या 7 पर, तो यहाँ मांगा जा रहा है वर्तमान पद पर, आप वर्तमान पद पर स्थायी है या अस्थायी है, इसकी जानकारी यहाँ सेलेक्ट करके आपको देनी है। उसके बाद आपका स्थायी पता, वर्तमान पता यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता रहेगा। अब आपको यहाँ देखना है कि विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित देश एवं शहर का नाम। यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आपको देश में कौन से में जाना है, उसके कौन से शहर में रुकना है, उसकी संपूर्ण डिटेल यहाँ प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद आगे आपको मिलेगा विदेश यात्रा का प्रयोजन या कारण आपको देना है, आपको विदेश यात्रा क्यों करनी पड़ रही है, क्या कारण है, वो कारण आप यहाँ इंटर करेंगे। उसके आगे आपसे जानकारी चाही जा रही है विदेश में रहने की अवधि, आप कितने दिनों तक या कितने समय तक विदेश में रहने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। तो आपको यहाँ दिनों की संख्या लिख लेनी है। इसके आगे के दो जो ऑप्शन है अभी फ़िलहाल लॉक आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है शीघ्र उनको प्रारंभ कर दिया जाए। उसके बाद आगे है विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित अवकाश का प्रकार, आप कौन सा अवकाश लेकर विदेश यात्रा में जाना चाहते हैं, उस अवकाश के प्रकार को आपको यहाँ शो करना है। उसके बाद आपसे आगे जो जानकारी आपको देनी है वो है विदेश में प्रवास का पता, आप कहाँ रहेंगे उसकी संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ पता जो आप देंगे उसमें प्रोवाइड करवाएंगे विभाग को। उसके बाद कार्मिक की मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होते रहेंगे। अब आगे जो जानकारी आपको देनी है वो ये है विदेश में गए हैं तो उस अवधि के अनुसार उसका विवरण। यदि आप पहले विदेश में गए हैं तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पर क्लिक करना है। उसके आगे है पासपोर्ट क्रमांक, आपके पासपोर्ट क्रमांक आपको यहाँ एंटर करने हैं, जारी करने की तिथि और वैधता तिथि फ़िलहाल अभी लॉक आ रही है, लेकिन हो सकता है जल्द इसको ओपन कर दिया जाए। उसके आगे है विभागीय जांच का विवरण, यदि आपके ऊपर कोई विभाग की जांच चल रही है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको नहीं पर क्लिक कर लेना है। फिर आगे है अब पुलिस FIR शिकायत का विवरण, यदि आपके ऊपर पुलिस की FIR दर्ज है या शिकायत है तो हाँ पर, और नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर लेना है। उसके आगे है आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है एवं चालान पेश हो चुका हो का विवरण, यदि आपका जो आपराधिक कोई मामला विचाराधीन है या चालान पेश हो चुका है तो उससे संबंधित आपको यहाँ जानकारी हाँ या ना में देनी है। उसके बाद है अगला यहाँ जानकारी हमसे चाही जा रही है यात्रा का स्रोत, आपको आपकी यात्रा का स्रोत आप यहाँ डिस्प्ले करना होगा। उसके लिए सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, निजी या सरकारी। तो आपके लिए जो भी उपयुक्त हो आप वो यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे साथियों आना है, यहाँ कुछ आवश्यक दस्तावेज आपको यहाँ अपलोड करने हैं PDF में। इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ जो दस्तावेज है वो PDF में अपलोड होंगे।
पहला दस्तावेज आपसे मांगा जाएगा GA 45। GA 45 आपको यहाँ अपलोड करना है, उसकी PDF बनानी है, उसको भरना है और यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद अगला दस्तावेज है पासपोर्ट सत्यापित प्रति। जो पासपोर्ट है आपका, उसकी सत्यापित प्रति आपको सिग्नेचर करना है और उसकी PDF बनानी है फोटोकॉपी की और आपको यहाँ अपलोड कर देनी है। उसके बाद अगला है विभागीय जांच नई प्रकरण की प्रति एवं संबंधित दस्तावेज। साथियों, यहाँ जो लिखा हुआ है हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो, आपके ऊपर कोई विभागीय जांच नहीं चल रही है। इसकी जो आपको एक NOC लेनी होगी और उसको दस्तावेज के रूप में यहाँ PDF बनाकर अपलोड करना होगा। उसके आगे आपसे अगला जानकारी जो मांगी जा रही है या दस्तावेज आपको यहाँ अपलोड करना है वो है कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र डॉक्यूमेंट 4 है, आपको ये लगाना है। तो यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ फॉर्मेट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके सामने एक PDF आ जाएगी, उसके प्रिंट आउट लेकर उसको भर कर फिर से PDF बनाकर यहाँ अपलोड कर देना है। और उसके बाद सबसे अंत में आपको मिलता है सेव का ऑप्शन। तो आप उक्त जानकारियों को एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे और जब आपको लगेगी जो आपने जानकारियाँ दी है वो संपूर्ण सही है तो आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। अब साथियों, आपके लिए एक विशेष सूचना है। ये वीडियो जो है आपकी सिर्फ हेल्प के लिए बनाई गई है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको प्राथमिकता आपके विभागीय आदेश को ही देनी है। यदि इसमें वीडियो में और विभाग के आदेश में कोई विरोधाभास होता है तो आपको विभागीय आदेश को ही प्राथमिकता देनी है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। अब मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूँ कि जो ये 2 ऑप्शन आपको अब ऑनलाइन अवेलेबल करवाए गए हैं, पहले ऑफलाइन थे, तो इनमें से आपको ऑनलाइन वाले ज़्यादा बेटर है या ऑफलाइन वाले ज़्यादा बेटर थे? इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके बहुमूल्य कमेंट देकर अवश्य बताएं, ताकि मैं भी आपकी तरह और आपसे सीखकर मोटिवेट होकर आपके लिए और नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूं। मिलते हैं साथियों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।